हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एजुकेशनल कोड फोर्सेज अराउंड 125 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम डी, दैट इज 4 गेमर्स बाय गेमर्स। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Monocarp is playing a strategic game. In this game, he recruits a squad to fight monsters. Before each battle, Monocarp has C coins to spend on his squad. ठीक है, क्या बोला गया है कि Monocarp एक स्क्वाड बनाता है टू फाइट मॉन्स्टर्स। ठीक है, एक गेम में। अब क्या बोला गया है आगे कि हर एक बैटल के पहले, मान लो कि मल्टीपल बैटल से अगर गेम में, तो मोनोकार्प के पास हर एक बैटल के पहले सी नंबर ऑफ कॉइन्स है टू स्पेंड ऑन हिज स्क्वाड। Before each battle starts, his squad is empty. Monocarp chooses one type of units and recruits no more units of that type than he can recruit with C coins. ठीक है, ये सेकेंड पैराग्राफ क्या कह रहा है कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ ईच बैटल जो स्क्वाड है वो इनिशियली एम्प्टी है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या दिया गया, मोनोकार्प चूजेस वन टाइप ऑफ यूनिट्स एंड रिक्रूट्स नो मोर यूनिट्स ऑफ दैट टाइप देन ही कैन रिक्रूट विथ सी कॉइन्स। मतलब कि वो मान लो मल्टीपल यूनिट्स अगर अवेलेबल है, एन नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल है, तो उसमें से कोई भी एक यूनिट चूज करेगा और उस यूनिट के मल्टीपल यूनिट्स सेम टाइप के ले सकता है। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप चूज करेगा आउट ऑफ मल्टीपल टाइप और उसी टाइप के मल्टीपल यूनिट्स वो लेगा, लेकिन कितने, जितने वो टोटल कैपिटल सी नंबर ऑफ कॉइन्स से खरीद सकते हैं मैक्सिमम उतने। There are n types of units. Each unit has 3 parameters. So क्या बोला गया है कि n types of units है और हर एक यूनिट के 3 पैरामीटर्स है। पहला है CI, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग वन यूनिट ऑफ ith टाइप। CI क्या है कि एक यूनिट का कितना कॉस्ट है। तो अगर मान लो किसी बैटल के लिए ith यूनिट लेनी है तो वो मैक्सिमम कितनी ले पाएगा, कैपिटल C अपॉन CI की फ्लोर वैल्यू। ठीक है, DI, द डैमेज दैट वन यूनिट ऑफ द ith टाइप डील्स इन अ सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पैरामीटर है DI, मतलब कि ये यूनिट एक सेकेंड में इतना डैमेज सामने वाले मॉन्स्टर को पहुंचा सकती है। HI, द अमाउंट ऑफ हेल्थ ऑफ वन यूनिट ऑफ ith टाइप। HI इज द अमाउंट ऑफ हेल्थ ऑफ द ith यूनिट। Monocarp has to face M monsters. Every monster has 2 parameters. ठीक है, अब पहले तो M मॉन्स्टर्स को फेस करना है और सभी मॉन्स्टर के 2 पैरामीटर है। DJ, द डैमेज दैट द जेथ मॉन्स्टर डील्स इन अ सेकेंड। DJ इज द डैमेज दैट दिस मॉन्स्टर डज इन 1 सेकेंड। तो सामने जो स्क्वाड है उसको, उसके जो हेल्थ पॉइंट्स है वो 1 सेकेंड में DJ अमाउंट से कम कर सकता है मॉन्स्टर। ठीक है, इतना डैमेज वो पहुंचा सकता है। HJ, द अमाउंट ऑफ हेल्थ ऑफ द जेथ मॉन्स्टर। HJ इज द अमाउंट ऑफ हेल्थ ऑफ द जेथ मॉन्स्टर। मोनोकार्प हैज टू फाइट ओनली द जेथ मॉन्स्टर ड्यूरिंग द जेथ बैटल। ठीक है, वो मतलब अलग अलग M नंबर ऑफ बैटल्स लड़ेगा मोनोकार्प और जेथ बैटल में जेथ मॉन्स्टर के साथ लड़ना है। He wants all his recruited units to stay alive. ठीक है, क्या बोला गया है कि वो चाहता है कि उसकी सारी यूनिट्स अलाइव रहे। मतलब कि अगर जेथ मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए उसने ith यूनिट को लिया है, ठीक है, तो मान लो मैक्सिमम वो कितनी ले सकता है, C/CI मैक्सिमम। तो इतने यूनिट्स ऑफ ith टाइप अगर उसने लिए है, देन ही वांट्स कि वो सारी की सारी यूनिट्स अलाइव रहे। ठीक है, ओके। Both Monocarp's squad and the monster attack continuously, not once per second and at the same time. दोनों आमने सामने एक ही टाइम पे अटैक कर रहे हैं। Thus Monocarp wins the battle if and only if his squad kills the monster strictly faster than the monster kills one of his units. This type is compared with no rounding. ठीक है, क्या बोला गया है कि दोनों आमने सामने कंटिन्यूसली अटैक करते हैं, मोनोकार्प की स्क्वाड और मॉन्स्टर्स। सो अगर मोनोकार्प को जीतना है तो उसको मॉन्स्टर की सारी हेल्थ खत्म करनी पड़ेगी इन फास्टर टाइम देन मॉन्स्टर कैन फिनिश द हेल्थ ऑफ एनी वन यूनिट ऑफ द मोनोकार्प। ठीक है,
और लास्ट लाइन में बोला गया दिस टाइप इज कंपेयर्ड विथ नो राउंडिंग, ठीक है। तो 3.77 है तो वही लेंगे हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे स्क्वाड की हेल्थ यूनिट है 3 और इसका डैमेज जो 1 सेकंड में वो कर सकता है वो है 8, तो इसका पूरा हेल्थ 3/8 सेकंड्स में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर नॉट टॉकिंग इन राउंडेड डिजिट्स, वी आर टॉकिंग इन डेसिमल. For each monster, Monocarp wants to know the minimum amount of coins he can spend to kill that monster. If this amount is greater than C, then report that it's impossible to kill the monster. ठीक है, अब क्या बोला गया है कि हमारे पास M मॉन्स्टर्स है, सभी के साथ बैटल लड़ना है और हर एक बैटल के पहले हम C कॉइन्स को यूज़ कर सकते हैं टू मेक द स्क्वाड. इनिशियली स्क्वाड एम्प्टी है. N टाइप्स ऑफ यूनिट्स है हमारे पास. एक बैटल में हम किसी भी एक टाइप की ही यूनिट ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक टाइप की, लेकिन एक ही टाइप की मल्टीपल यूनिट्स ले सकते हैं, ठीक है. तो मैक्सिमम इतनी ले सकते हैं. तो हमें बोला गया है कि फॉर ईच बैटल टू किल द मॉन्स्टर मिनिमम कितने कॉइन्स खर्च करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू किल द मॉन्स्टर, ठीक है. अगर पॉसिबल है तो बाय सिलेक्टिंग एनी ऑफ द यूनिट्स. अगर नहीं पॉसिबल है तो हमें इम्पॉसिबल रिटर्न करना है. अगर पॉसिबल है तो मिनिमम कितना कॉइन स्पेंड करना पड़ेगा वो बताना है. और ये जो मिनिमम अमाउंट है वो कैपिटल सी से कम होना चाहिए, लेस देन इक्वल होना चाहिए. इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहले है एन और कैपिटल सी. एन इज द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ यूनिट, सी इज द टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स मोनोकार्प कैन स्पेंड बिफोर ईच बैटल. फिर नेक्स्ट एन लाइन्स में 3 इंटीजर दिए गए हैं, सी आई, डी आई और एच आई. सी आई है आइथ यूनिट, एक आइथ टाइप की एक यूनिट खरीदने के लिए नंबर ऑफ कॉइन्स. डी आई है कि आइथ टाइप की जो यूनिट है वो 1 सेकंड में कितना डैमेज कर सकती है. और एच आई है आइथ यूनिट की हेल्थ. फिर एम है इंटीजर और फिर नेक्स्ट एम लाइन्स में डी जे और एच जे दिया गया है. डी जे है एम जेथ मॉन्स्टर कितना डैमेज कर सकता है 1 सेकंड में वो, और उसके जो हेल्थ है वो एच जे है, ठीक है. आउटपुट में हमें बताना है कि मिनिमम कितने कॉइन्स खर्च करके हम मॉन्स्टर को मार सकते हैं, ठीक है, फॉर ईच ऑफ दी जे बैटल्स. और या तो फिर अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करना है. कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए है. एन एम ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी आई है. कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ द स्क्वाड डी आई एच आई कैपिटल डी जे और एच जे. सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो हम एम मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना है, ठीक है. एम नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स के साथ एम बैटल्स लड़ने हैं. हर एक बैटल में एक मॉन्स्टर, और हर एक बैटल में अब हमें क्या करना है, हर एक बैटल में हमें जितनी भी स्क्वाड्स दी गई है, ठीक है, जितनी भी टाइप ऑफ यूनिट्स, एन टाइप ऑफ यूनिट्स है, ठीक है, इनमें से हर एक जो अपना बैटल होगा उसमें एक टाइप ऑफ यूनिट सिलेक्ट करनी पड़ेगी. अब पहले हम ये सोचते हैं कि एक अगर हम यूनिट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक टाइप की यूनिट, तो उसके मल्टीपल यूनिट्स हम ले सकते हैं. ओके, अगर मैं आइथ यूनिट लेता हूँ इन द जेथ बैटल, ठीक है, तो आइथ यूनिट जो है उसके मैक्सिमम मैं कैपिटल सी आई बाई स्मॉल सी आई की फ्लोर वैल्यू जितनी ले सकता हूँ. स्मॉल सी आई क्या है, आइथ टाइप की एक यूनिट खरीद का कॉस्ट, और कैपिटल सी है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स विच आई कैन स्पेंड. ये डी आई अमाउंट ऑफ डैमेज करती है और एच आई इसका हेल्थ अमाउंट है फॉर 1 यूनिट. और जो ये है इसके रिलेटेड 2 पैरामीटर्स है, डी जे और एच जे. डी जे है वो इतना अमाउंट ऑफ डैमेज कर सकता है 1 सेकंड में टू दी स्क्वाड यूनिट, और एच जे है जेथ मॉन्स्टर का हेल्थ पॉइंट. यहाँ पे अगर क्लियर नहीं है तो मैं एक और ये क्लियर कर दूँ. मान लो अगर डी आई है वो 5 है, इसका मतलब 1 सेकेंड में वो मॉन्स्टर के साथ लड़ते लड़ते इसके हेल्थ पॉइंट्स को बाई 5 यूनिट कम कर सकता है, ठीक है. सो बेसिकली ये है. तो हमें बेसिकली क्या करना है कि जो हेल्थ अमाउंट है उसको 0 कर देना है, तभी वो डिफीट होगा. ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, हमें बोला गया है कि हाँ, मोनोकार्प तभी जीतेगा जब वो स्ट्रिक्टली फास्टर टाइम में मॉन्स्टर को मार देगा. देन मॉन्स्टर कैन डिफीट एनी वन स्क्वाड ऑफ हिज टीम, ठीक है, एनी वन यूनिट ऑफ आइथ टाइप जो हमने सिलेक्ट की है. अब मान लो
इसके मैं k नंबर ऑफ यूनिट्स लेता हूँ, ठीक है, k नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये जो है ये 1 सेकेंड में डैमेज कितना करेगा, k इंटू डी आई, क्योंकि सभी यूनिट्स मिलकर डैमेज करेंगे मॉन्स्टर को, और इसका हेल्थ कितना है एच जे मॉन्स्टर का, तो ये इतना टाइम लगेगा। दिस शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन, अब इसको डैमेज करने में एच आई, अब यहाँ पे देखो मैंने एक ही एच आई लिया है, मैंने k टाइम्स एच आई नहीं लिया है, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि मोनोकार्प चाहता है कि उसकी एक भी यूनिट डैमेज ना हो। इसका मतलब उसकी, अब मॉन्स्टर तो उसकी एक यूनिट को ही अटैक करेगा, लेकिन उसकी एक भी यूनिट अगर ख़त्म नहीं होनी चाहिए, मतलब फिनिश नहीं होनी चाहिए, तो उसमें जो टाइम लगता है वो इससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे k से मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड बाई डी जे मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। सो आई कैन से एच आई इंटू डी आई इंटू के इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एच जे इंटू डी जे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब हमें क्या बोला गया है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ कॉइन्स खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए कितनी मैक्सिमम हो सकती है, अगर मैं वो स्टोर कर लूँ तो बाद में हमारा काम इजी हो जाएगा। अब ये आइडिया आया क्यों, पहले तो क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कंस्ट्रेंट से ये आइडिया आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉइन्स है वो है 1 से लेकर 10⁶ तक, ठीक है। तो इतनी साइज का एरे बन सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास आई नंबर ऑफ यूनिट्स है, उनकी मदद से मैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का सोच के, अगर मैं, जो कि हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे डिटेल में, अगर मैं 1 से लेकर 10⁶ तक जितनी भी कॉइन्स वैल्यूज़ है अगर मैं स्टोर कर लूँ कि एक पर्टिकुलर कॉइन वैल्यू पे, ठीक है, मान लो k इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 10,000 पे मैक्सिमम मैं कितना डैमेज पहुंचा सकता हूँ और मैक्सिमम हेल्थ पॉइंट कितने हो सकते हैं, बेसिकली k इंटू डी आई इंटू एच आई, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है फॉर अ गिवन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कॉइन्स। ये अगर मैं सबके लिए स्टोर कर लूँ तो बाद में तो ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। बाद में क्या करेंगे हम, हर एक मॉन्स्टर के लिए हम बेसिकली ये चेक करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं जब ये वैल्यू जो है वो इससे बड़ी है, क्योंकि हमने तो सभी कॉइन्स के लिए स्टोर करके रखा है कि एक पर्टिकुलर कॉइन वैल्यू पे मैक्सिमम ये अमाउंट कितना हो सकता है, ठीक है। तो एक बार ये हो गया, फिर तो हम सिंपल चेक करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन वैल्यूज़ कितनी है जिसमें कि जिसका जो ये वाला वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है, ठीक है। वो चेक करके वो रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा एक भी कॉइन वैल्यू नहीं है 1 से लेकर 10⁶ तक, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, अभी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमने क्या बात की थी कि हम 1 से लेके कैपिटल C नंबर ऑफ कॉइन्स तक सब में हम क्या स्टोर कर देंगे, मैक्सिमम k इंटू एच आई इंटू डी आई वैल्यू फ्रॉम दी गिवन यूनिट्स कितनी पॉसिबल है। फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, हम फिर बाद में क्या करेंगे कि एक बैटल के लिए हमारे पास डी जे और एच जे वैल्यू होगी, ठीक है, डी जे और एच जे वैल्यू, डैमेज जो है एक मॉन्स्टर 1 सेकंड में कर सकता है और उसका हेल्थ वैल्यू। तो हम देखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं जहाँ पे ये वैल्यू इससे बड़ी होती है। और हमने कंसेप्ट वाले पार्ट में डिराइव किया था कि व्हेनेवर दिस इज ग्रेटर देन दिस इट इज़ पॉसिबल कि जो मोनोकार्प है वो जीत जाए, मतलब कि जो यूनिट्स है वो मॉन्स्टर को ख़त्म कर दे और मॉन्स्टर एक भी यूनिट को ख़त्म ना कर पाए, ठीक है। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आप देखो मेरे पास n नंबर ऑफ यूनिट्स है, n टाइप ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सभी की 3 वैल्यूज है CI, DI और HI, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक DP बना सकता हूँ ऑफ कैपिटल C+1, जिसमें कि मुझे स्टोर करना है कि DP ऑफ मान लो P है, इसका मतलब P नंबर ऑफ कॉइन्स में ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, K इंटू एच आई इंटू डी आई, ठीक है, ओके। अब इनिशियली मैं ये सारे के सारे को 0 कर दूंगा। अब देखो
फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस dp of small ci equals to maximum value of dp of small ci comma di into hi। हम ये कह सकते हैं। अभी यहाँ पे k भी आएगा। k बेसिकली क्या था कि एक ही टाइप के यूनिट्स अगर हम मल्टीपल लेते हैं, क्योंकि एक यूनिट का कॉस्ट अगर स्मॉल सी आई है तो मैक्सिमम हम कैपिटल सी बाई स्मॉल सी आई की फ्लोर वैल्यू इतने यूनिट्स ले सकते हैं ऑफ आई टाइप। तो वो बाद में देखेंगे। अभी इनिशियली सबकी वैल्यू 0 कर दी, फिर ये मैंने लगा दिया, मतलब कि सी आई नंबर ऑफ कॉइन्स पे मैक्सिमम कितना डी आई इंटू एच आई मिल सकता है वो हमने स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हमें ये भी सोचना है के वाला, तो वो कैसे हम कह सकते हैं, फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू कैपिटल सी i प्लस प्लस। ठीक है, फॉर j इक्वल्स टू i, j इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल सी, j प्लस इज इक्वल्स टू i। क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे dp ऑफ j इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ dp ऑफ j कॉमा dp ऑफ i इंटू j अपॉन i। ये कह सकते हैं। समझो, j नंबर ऑफ कॉइन्स है, उसकी जो मैक्सिमम डी आई इंटू एच आई वैल्यू है वो या तो j नंबर ऑफ कॉइन्स की जो है वही रहेगी, या तो i नंबर ऑफ कॉइन्स वाली जो यूनिट है उसको मैं j बाई आई टाइम्स ले लूँ। ठीक है, यूनिट का कॉस्ट है 3 और टोटल 9 कॉइन्स में यूज़ कर रहा हूँ, जे की वैल्यू है 9, तो 9/3 मतलब कि 3 कॉस्ट वाली 3 यूनिट। ठीक है, और ये जो 3 कॉस्ट वाली और ये जो इंडिविजुअल वैल्यू थी वो तो हमने यहाँ पे स्टोर कर ली। तो या तो dp ऑफ j में dp ऑफ j रहेगा, या तो dp ऑफ i, मतलब जितने भी उसके अलग अलग फैक्टर्स है, ठीक है, इंटू j बाई आई। ठीक है, ओके, सो ये हो गया। एक और चीज़ हमें जो करनी होगी वो ये है कि अगर मेरे पास 9 नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है, और यहाँ पे और एक केस क्या रह जाता है, अगर मेरे पास 9 कॉइन्स है, ठीक है, एक यूनिट है जिसका कॉस्ट है 9, एक यूनिट है जिसका कॉस्ट है 8, लेकिन जो 8 वाली यूनिट है उसका डी आई इंटू एच आई वैल्यू 9 वाली यूनिट से ज़्यादा है। तो 9 वाली यूनिट में अगर डी आई इंटू एच आई वैल्यू यहाँ पे कुछ स्टोर हुई होगी, लेकिन डी पी ऑफ आई में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, मैक्सिमम डी आई इंटू एच आई वैल्यू फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ कॉइन्स। अब अगर मेरे पास मैंने दो यूनिट है, ठीक है, एक यूनिट का कॉस्ट है 9, एक यूनिट का कॉस्ट है 8, इसका डी आई इंटू एच आई वैल्यू है 50, इसका डी आई इंटू एच आई वैल्यू है 100। अब मैंने इस फॉर्मूला से dp ऑफ 8 कर लिया स्टोर 100 और dp ऑफ 9 स्टोर कर लिया 50। अब हम क्या कर रहे हैं कि dp ऑफ i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं i कॉइन्स खर्च करूं तो मैं मैक्सिमम कितना di इंटू एच आई इंटू के, जो कि बेसिकली यहाँ से आ रहा है j बाई आई, वो ले सकता हूँ। तो अब यहाँ पे ये तो डायरेक्ट कवर हो गया, दूसरा ये k वाला पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, लेकिन आप सोचो 9 कॉइन्स के मैक्सिमम वैल्यू 50 और 8 कॉइन्स खर्च करने पे 100, क्या ये पॉसिबल है? मतलब कि अगर मेरे पास 9 कॉइन्स अगर मुझे खर्च करने ही है तो मैं एक को नहीं खर्च करूँगा, 8 कॉइन्स को खर्च करके 100 वैल्यू ही ले लूँगा। सो वी नीड टू ऐड वन मोर थिंग, dp ऑफ i इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ dp ऑफ i माइनस 1 कॉमा dp ऑफ i। तो अब ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या मिल गया कि 1 से लेके कैपिटल C तक जो भी कॉइन्स की वैल्यूज़ है उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कॉइन्स खर्च करने पे मैक्सिमम मुझे ये वैल्यू कितनी मिल सकती है। ठीक है, तो वो मुझे स्टोर हो गया। अब ऑब्वियसली ये बात है, ये जो दिख रहा है इस स्टेटमेंट से भी क्लियर है कि हमारा जो एरे होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। जैसे जैसे कॉइन्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये k इंटू एच आई इंटू डी आई या तो सेम रहेगा या तो बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। अब मुझे हर एक प्रोसेस के लिए, फॉर हर एक बैटल के लिए i इक्वल टू 0, i इज लेस देन m, i प्लस प्लस, अब ये जितने भी बैटल है, अब मुझे क्या चेक करना है
कि मेरा जो डीपी वाला एरे है उसमें सबसे पहला इंडेक्स ऐसा कौन सा है जहाँ पे जो वैल्यू है वो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट इंडेक्स इन डीपी एरे वेर डीपी वैल्यू इज ग्रेटर देन dj इंटू एच जे। यही हमने डिराइव किया था कि k इंटू एच आई इंटू डी आई मस्ट बी ग्रेटर देन dj इंटू एच जे, तो ही मोनोकार्प विन होगा। तो हमें अब तो सिंपल है, डीपी एरे है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हमें हर एक बैटल के लिए क्या फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा पहला इंडेक्स है जहाँ पे डीपी की वैल्यू dj इंटू एच जे से ज़्यादा है। ठीक है, तो वो तो हम इजीली बाइनरी सर्च से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैं कोड नहीं लिख रहा, काफ़ी इजी है, मैंने लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। तो बाइनरी सर्च अप्लाई कर देंगे। अगर ऐसा कोई इंडेक्स है, मान लो p इंडेक्स है, जो ऐसा पहला इंडेक्स है जहाँ पे dp ऑफ p इज ग्रेटर देन dj इंटू एच जे, तो हमारा जो कॉस्ट है वो p कॉइन्स हो जाएगा। अगर ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। आई होप क्लियर हो गया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे n साइज़ का फॉर लूप लग रहा है, यहाँ पे c साइज़ का, लेकिन ये जो है ये और ये दोनों मिला के c log c जितना टाइम लेते हैं, और यहाँ पे m साइज़ का फॉर लूप लग रहा है, और जो बाइनरी सर्च होगा वो वापस किस पे लगेगा, c साइज़ के एरे पे। तो मैं कह सकता हूँ m log c। ठीक है, और c की 10⁶ तक वैल्यू है, m की 3 इंटू 10⁵ तक वैल्यू है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं 10⁶ इंटू लॉग 10⁶ बेस 2, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो कि गिवन टाइम यूनिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।